स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। महिला अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा राजकीय महाविद्यालय कोटा के कला विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में बालिकाओं द्वारा कैनवास पर चित्र उकेरे जा रहे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, कोटा संभाग से सभी वर्ग की कन्याएं आई हैं और अपने हुनर को निखारने का प्रयास कर रही हैं। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, अपने साथी संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल के साथ। इस अवसर पर हमने आयोजकों से बात की और प्रतिभागियों से बात की। देखिए एक रिपोर्ट। बेटा, ये जो आप चित्र बना रहे हैं, ये क्या शैली है, कौन सा चित्र है, बताएंगे आप? मधुबनी। मधुबनी वाला है। हाँ। ये लगभग कंप्लीट हो गया या अभी इसमें कुछ और करना बाकी है? नहीं, ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। ये कला आपने कहाँ से सीखी है? मतलब आपको किसी पहले टीचर्स ने सिखाई है या? हाँ, टीचर्स ने सिखाई है। टीचर ने सिखाई है। क्या शुभ नाम है आपका? हीना। हीना। आप ये देख रहे हैं, ये खूबसूरत चित्र इस बालिका ने अपनी कलम से बनाया है। इसमें जो नेचुरल कलर हैं उनका उपयोग किया है। बेटा, ये क्या है, ये किस शैली का चित्र है? ये मिनिएचर पेंटिंग है, ये कोटा शैली का चित्र है। अच्छा जी। तो बेटा, आपने कहीं ये सीखा था या आपकी चॉइस है या आपके कोई जो सिखाने वाले थे? जी, मेरे पापा आर्टिस्ट है वैसे। अच्छा। और यहाँ भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। प्रतिभा किसी मौके की मोहताज नहीं होती। आज ये जो महिला बाल विकास के द्वारा राजकीय महाविद्यालय कोटा में कला का ये जो वर्कशॉप रखा गया है, आर्ट्स का वर्कशॉप रखा गया है, डिप्टी डायरेक्टर हैं मनोज जी मीणा साहब, उनके द्वारा, और साथ ही सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जो अंजू मेहंदी रत्ता मैडम हैं वो हैं, और इस कॉलेज की जो विभागाध्यक्ष हैं शालिनी मैडम, उनके द्वारा ये आर्ट्स का कार्यक्रम रखा गया है। बच्चियां बड़ी तल्लीनता से अपनी कूंची से रंगों को उकेर रही हैं। एक और बच्ची है, बात करते हैं। बेटा, क्या बना रहे हो आप? सर, मैं पटचित्रण बना रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, इसमें क्या क्या मतलब क्या दर्शा रहे हो इसको? इसमें मैं श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाएं बता रही हूँ। यहाँ पर 4 लीलाएं हैं और यहाँ पर रास करते हुए उनको दिखाया हुआ है। अभी इसको तैयार होने में कितना समय लगेगा? सर, ये काफ़ी डिटेल वाला और बारीक काम है, इसलिए 1-2 दिन और लगेंगे, पर मैं बहुत अच्छे से इसे बनाने का प्रयास कर रही हूँ। इसमें शालिनी मैडम का क्या योगदान है? मैम हमें गाइड कर रही है कि किस टाइप से हम कलर लगाएं, किस टाइप से हम इसको अच्छे से और डिटेल में बनाएं, और कहाँ पर कौन से कलर यूज़ होते हैं वो अच्छे से हमें समझा रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं, रंगों और पुरुष का जादू है। ये सदे हुए हाथ, क्या मजाल है कि हाथ डगमगा जाएं। कैनवास पर तेज़ी से चलते हुए ये बालिकाओं के हाथ। आज राजकीय महाविद्यालय कोटा में एक कला का वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं प्रोफेसर शालिनी भारती जी से, जो कि इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, और बताते चलें कि ये जो वर्कशॉप है ये महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से, और साथ में इसमें सहयोग है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का रही हैं। आइए हम बात करते हैं मैडम से, प्रोफेसर शालिनी भारती जी से। मैडम, बताइए क्या है ये? नमस्कार सर। एक सोच थी जो लेके मैं चल रही थी कि चूँकि एक शिक्षिका हूँ और बच्चों से जुड़ी रहती हूँ, तो मेरा एक विचार आया था और मैंने वो विचार मनोज जी सर जो महिला अधिकारिता विभाग में हैं उपनिदेशक, उनसे मेरी बात हुई और तब उन्होंने कहा कि मैडम
बालिका दिवस आ रहा है, इसके ऊपर कुछ आयोजन हो सकेगा तो अच्छी बात है। और उसी सोच को लेके महिला अधिकारिता विभाग और राजकीय कला महाविद्यालय इनके संयुक्त तत्वाधान में हमने कार्यशाला का रूपरेखा बनाई और उसे हमने क्रियान्वित करा। ये कार्यशाला 19 तारीख से चल रही है महाविद्यालय में, और यहाँ हाड़ौती संभाग के अधिकतर क्षेत्र से लड़कियाँ हमारे पास आई हैं जो बालिकाएँ हैं। और चूँकि मैंने विषय लोक कला रखा था, लोक कला के रंग बालिकाओं के संग, तो इस विषय पर मैंने बच्चों को बोला कि हमें अपनी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज हम आपके साथ लोक कला पे ही कार्यशाला करेंगे। और मैंने बच्चों को बताया कि फड़ है, पिछवाई है, पटचित्र है, और इन पे हम चित्रकारी करेंगे। मैंने देखा मधुबनी शैली की भी काफ़ी चित्रण हो रहा है। मधुबनी भी, मधुबनी एक बहुत सरल और सीधा रूपरेखाओं से बनी हुई आकृतियाँ होती हैं जो कभी पेंटिंग नहीं भी किया हो तो भी वो उसको अच्छे से आत्मसात कर सकता है। तो मैंने बच्चों को, जो बच्चे जिनका इंटरेस्ट लगा उन्हें कि मुझे पिछवाई करनी है तो वो पिछवाई करी है, जिन्होंने कहा मुझे फड़ सीखना है उन्होंने फड़ किया, जिन्होंने मधुबनी को अडॉप्ट करना चाहा वो मधुबनी कर रही हैं। और सभी बच्चे, मुझे नहीं लगता है कि अगर इनको अच्छी सी गाइडेंस ऐसे बराबर मिलते रहे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। आपने देखा ही है कि सब कितनी तल्लीनता से अपने आप को प्रदर्शित करना चाह रही हैं कि मैं, मतलब ये कहा जाए कि भारत की जो विलुप्त तो होती जा रही कला है उसको आप मतलब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आधुनिकता के समय में हम बहुत सारी चीज़ों में आधुनिक रीति रिवाजों को लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी परंपरा और संस्कृति को भी कायम रखना है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हम बालपन से ही, जैसे हमारे समाज में देखा है कि औरतों ने ही लोक कला का पोषण किया है, तो मैं चाह रही थी कि बच्चे भी वापस उसी वातावरण में आएँ और अपनी लोक कला को पहचानें और अपने आगे आने वाली कला में इसे समाहित करें। मैडम एक बात बताओ, ये जैसे बच्चियां बहुत अच्छे अच्छे कैनवास पे चित्र उकेर रही हैं जी, जब ये चित्र कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या आप इसकी कोई प्रदर्शनी लगाने की इच्छा रखती हैं? बिल्कुल, 5 दिवसीय कार्यशाला 23 तारीख को ख़त्म होगी और 24 तारीख को है बालिका दिवस। इस बालिका दिवस के ऊपर शौर्य घाट पर अभी हमारा प्रस्तावना है कि भाई ये प्रस्तावित हुआ है कि भाई वहाँ एग्जीबिशन होगी। शौर्य घाट मतलब चंबल रिवर फ्रंट पर। ये मनोज जी सर का एक विचार है कि हम वहाँ इन बच्चों की जो पेंटिंग्स हैं उनका एग्जीबिशन करेंगे, और वहाँ बड़ा अच्छा कार्यक्रम बालिकाओं के लिए किया जा रहा है। मैडम भी इसके बारे में आपको जानकारी देंगी। वैसे एक चीज़ देखिए, आप इसमें यदि आप ऐसे जो प्रदर्शनी लगाते हैं तो उससे एक फ़ायदा ये हुआ, अभी मैंने देखा है कि बच्चियां तल्लीनता से रंगों को कैनवास पे उकेर रही हैं जी। एक बच्ची अपने तन्मयता से अपने चित्रों को उकेर रही है, वो दूसरे की तरफ नहीं देख रही है। लेकिन जब ये चित्रकला, ये जो प्रदर्शनी लगेगी तो वहाँ पता लगेगा कि सुषमा ने सीमा का, सीमा ने सरोज का, सरोज ने रेशमा का किस तरीके से चित्र बनाया है। उससे क्या होता है, आपने इनको गाइड किया। अभी मैंने बच्चों से बात की, उन्होंने बताया कि मैडम ने हमको बताया किस तरीके से रंगों का फ्यूजन किया जाता है, संयोजन किया जाता है। लेकिन वहाँ इतना ज़रूर है कि यदि बच्चियाँ एक दूसरे के चित्रों को देखेंगी तो उनके और कुछ सीखने को मिलेगा और उनके मन में इस कला के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। बिल्कुल, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी कला को प्रदर्शित करने का, और उनमें इससे और उत्साह बढ़ेगा कि वो अपने इस लोक कला की तरफ वापस खींचें और इसको अपनाएं, उनको आत्मसात करें और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये धरोहर के रूप में देखें। मैडम, इसका क्या कॉमर्शलाइजेशन हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल होगा। देखिए, ये कला ऐसी कला है जो कभी भी है ना विलुप्त हो भी गई ना तो इसको वापस कायम किया जा सकता है। हम आधुनिकता के युग में हम ऐसे चित्रों के ओर जाते हैं जो लोगों को आम जो व्यक्ति है उसको पूछता है कि ये क्या बनाया है, क्या नहीं बनाया है। यहाँ हम अपने परंपरा, अपने धार्मिक, हमारे प्राकृतिक चित्रों से, हमारे धार्मिक विषयों से इनमें जुड़े हुए हैं लोक कलाएँ। इन लोक कलाओं से हमें बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जान रहे हैं कि रामचरितमानस है कि हनुमान चालीसा का चित्रण किया गया है या राम का चित्रण किया हुआ है या कृष्ण लीला का चित्रण किया गया है। तो वो अपने जब उस चित्र को उकेरती हैं तो अपने मनोभावों के साथ उससे जुड़ती हैं। और वैसे भी ये चित्र देखने से ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बनाया ऐसा लग रहा है जैसे कोई महिला का चित्र बनाया है। ऐसा लग रहा है अभी थोड़ी देर में ये बोल उठेगी। ये एक कला है जो कि ये कहा जाए कि जैसा बच्चों ने बताया है कि आपके द्वारा
बच्चों के हुनर को निखारने में योगदान दिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मेरा तो मैं कह रही हूँ ना, एक शिक्षिका हूँ और मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग से हूँ, तो मुझे लगता था कि बच्चों को वापस से इस तरह से मोटिवेट करना बहुत ज़रूरत है आज के समय में, जब हम लोक कला की बात को भूल रहे हैं और हमारा जो अस्तित्व है वो वहीं से शुरू होता है, कला का। तो हम उस अस्तित्व को कायम रखें और इन बच्चों में वापस से उस बीजारोपण को आगे फलीभूत करें। ये जो शख्सियत इनको देख रहे हैं आप, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मैडम अंशुल मेहंदी रत्ता है, नारीशाला की अधीक्षक हैं। और नारीशाला का मतलब ये होता है कि जब भीम न्यूज़ इंडिया ने हमने नारीशाला विजिट किया था तो वहाँ भी दीवारों पे हमें बच्चियों के द्वारा बनाए गए चित्र, बहुत सारे चित्र मिले थे और बहुत अच्छे चित्र थे। मैडम, आज ये जो वर्कशॉप हो रहा है, इसमें आपका क्या योगदान है? मेरी बालिका गृह की और नारी निकेतन की बच्चियाँ इसमें जो अपनी वर्कशॉप है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। वो यहाँ पे मैम से अपने काम में और निखार लेकर आ रही हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि जब आपका नारी निकेतन है या बालिका गृह है, यदि उनकी बालिकाएँ मैडम शालिनी भारती जी के निर्देशन में कुछ सीखती हैं तो फ्यूचर में उनको कहीं ना कहीं तो बिल्कुल रोजगार का सहारा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, रोजगार का सहारा मिलेगा। जैसे कि मैम ने बताया कि वो लोक कला से जुड़ाव होगा, जो उनको आता है उसमें और निखार होगा। बहुत सारी चीज़, एक चीज़ और है, क्योंकि वो बाहर आ रहे हैं, यहाँ एक्सपोजर मिल रहा है तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। मतलब आते आते एक बच्ची थोड़ा सा घबरा रही थी कि पता नहीं मैं ढंग से कर पाऊँगी या नहीं, तो अब जब वो यहाँ से सीख कर जाएगी तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। एक दूसरे को देख के कंपटीशन की भावना बढ़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा करने की भावना जी, ललायित होती है। जी, जी, बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे आप? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग दो इसमें सहयोग कर रहा है और एक्चुअली देखा जाए तो 3 डिपार्टमेंट हुए। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के विभागाध्यक्ष आर्ट डिपार्टमेंट, प्लस महिला और बाल विकास विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। इन तीनों के संयोजन से नेचुरली है कि जब 3 बड़े दिग्गज डिपार्टमेंट किसी वर्कशॉप को करते हैं तो उसको सफलता मिलना लाजमी है। थैंक यू मैम। गवर्नमेंट कॉलेज में ये वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है और इस आयोजन के पीछे जो हाथ है या सहयोग है राजस्थान सरकार के 3 डिपार्टमेंट का है। महिला अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के साथ गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के संयुक्त रूप से ये वर्कशॉप आयोजित किया है। आइए हम बात करते हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं श्रीमान मनोज जी मीणा साहब। सर नमस्कार। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। ये बताइए सर, ये वर्कशॉप हो रहा है जी, इसका क्या उद्देश्य है और आपका विभाग इसमें क्या सहयोग कर रहा है? ये जो वर्कशॉप यहाँ पे की जा रही है, इसका उद्देश्य तो ये है कि पहले तो अपन ये समझे कि जो हमारी प्राचीन जो फोक आर्ट है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एक वर्ली के रूप में है, मधुबनी है, आगे पिछवाई है, पहाड़ है, जो ये काफ़ी अपनी एक संस्कृति का पहचान भी है, उसका रूप भी है, उसको हम जीवंत करने का एक संस्कृति के रूप में जोड़े रखने का प्रयास कर रहे हैं, जो खासतौर से बालिकाओं के माध्यम से ये बनी रहे। क्योंकि आज अपन जानते हैं कि बालिकाएं जो अपनी आगे बढ़ती है शैक्षिक रूप से, तो वो आर्ट्स कॉलेज में रहते हुए भी अपनी एक ड्राइविंग को एक अपने उसमें करियर के रूप में चुनती भी है। तो हम चाह रहे अधिक से अधिक बच्चियों को इसको साथ में जोड़े भी, तो इसलिए हमने आर्ट्स कॉलेज के साथ में ये प्रोग्राम रखा भी है। और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत न केवल आर्ट्स कॉलेज की बच्चियाँ बल्कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जो हॉस्टल की बच्चियाँ, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट ले रही है। और इस प्रोग्राम को हम सही तरीके से सुनिश्चित रूप से करने के लिए हमने एक 5 दिवसीय का वर्कशॉप का आयोजन भी रखा गया है। ये आयोजन जो हमारी वर्कशॉप है, ये 19 तारीख से शुरू होकर ये 23 तारीख तक ये हमारी वर्कशॉप है, जो फोक आर्ट के रूप में यहाँ पर बच्चियों के माध्यम से आयोजित की जा रही है। उसके बाद में ये होगा कि जब ये बच्चियाँ जब अपनी फोक आर्ट को पूर्ण कर लेगी, क्योंकि इस फोक आर्ट के अंदर और भी बहुत सारी जो फोक आर्ट है, जैसे अपन बात करें कि कलमकारी वगैरह जो आंध्र प्रदेश से भी है, उसको भी इसमें हमने शामिल किया गया है। उन सब की जब ये फोक आर्ट तैयार हो जाएगी तो इसके लिए हम एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन भी करेंगे, जो 24 तारीख को जो राष्ट्रीय बालिका दिवस का अवसर भी है, उस दिन हम इसको प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पर जो रिवर फ्रंट पर इसको आयोजन कर रहे कार्यक्रम को, वहाँ इसको हम लगाएंगे भी, जिससे कि आमजन भी इस फोक आर्ट के बारे में समझे और साथ ही जो बच्चियाँ वहाँ पर आएगी वो भी इस फोक आर्ट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। और इसका अतिरिक्त हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इसे जो लोक कलाओं के रंग बालिकाओं के संग, जो हमने इसे प्रोग्राम का एक थीम इसका नाम रखा है,
उसको विशाल रूप में संजोए रखते हुए इसको हम स्टेट लेवल तक इस प्रोग्राम को लेके जाए। तो इसके लिए हम विशेष प्रदर्शनी के साथ साथ इस जो लोक कला की बात चल रही है उसको हम प्रचार प्रसार भी मंच के माध्यम से रिवर फ्रंट पे भी हम वहाँ पर करेंगे। हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जॉइंट डायरेक्टर है श्रीमती सविता कृष्णैया जी, जो कि गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में जो बच्चियों द्वारा वर्कशॉप, कला की वर्कशॉप आयोजित की जा रही है, इसमें इनके विभाग का भी सहयोग। आइए हम बात करते हैं। मैडम स्वागत है, बताइए आपके विभाग का इसमें क्या सहयोग है? थैंक यू। 24 जनवरी जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है उसके आयोजन के लिए जब बैठक हो रही थी और जो चित्रकलाओं की विभिन्न विधाओं की वर्कशॉप आयोजित करने की बात थी, तब हमने हमारी जो बालिका गृह और नारी निकेतन की जो इनमेट्स हैं जो चित्रकला विषय में रुचि रखती हैं उनको भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा और महिला अधिकारिता विभाग और गवर्नमेंट कॉलेज का जो ड्राइंग डिपार्टमेंट है उनकी प्रोफेसर शालिनी जी, उनके सहयोग से इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और हमारी जो इनमेट्स हैं वो भी इसमें भाग ले रही हैं और सीख रही हैं। हमारा प्रयास ये है कि वो उनकी जो स्किल है उसको डेवलप किया जाए और उनकी प्रतिभाओं को बाहर ला करके उनको इस कला में निपुण किया जाए ताकि आगे जा कर के वो अपनी आजीविका के लिए भी इसका प्रयोग कर सकें। लुप्त होती कला को आप दोबारा मतलब जीवित करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बताओ, क्या इससे फ्यूचर में कोई जॉब आस्पेक्ट्स या कोई बिजनेस या कुछ आमदनी का जरिया भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जो ये कला है इसके माध्यम से विभिन्न तरीके से वो अपनी आजीविका का सोर्स बना सकती है। घर में रहते हुए इस कला को कला के माध्यम से वो जैसे पेंटिंग्स बना करके सेल कर सकती हैं। कपड़ों पर भी आजकल ये बहुत चल रहा है, साड़ी, सूट और कुशन कवर्स और अन्य जो भी चीज़ें हैं उन पे इनको बना करके और जो ग्रामीण हाट मेले होते हैं, दूसरे क्राफ्ट मेले होते हैं, वहाँ पे सेल कर सकती हैं। ऑनलाइन भी अपना इसको सेल करके और अपनी आजीविका का साधन बना सकती हैं। मैडम, ये जैसे बालिका हैं, ये अपने कैनवास पर रंग उकेर रही हैं और इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या ये जो वर्कशॉप है यहाँ से कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, विभाग के सहयोग से हम इसको इंश्योर करेंगे कि इनको सर्टिफिकेट मिले। क्योंकि क्या है कि सपोज करो ये अपनी आर्ट को निखार रही हैं और ये यदि प्रोफेशनल में जाना चाहें तो यदि कहीं से लोन वोन लेना चाहें तो इनको ये तो चाहिए ना कि भाई हमने फला जगह इस तरह से काम किया है और इसकी आइडेंटिटी ये है कि बाल विकास, महिला अधिकारिता विभाग या सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इनके संयोजन से हमने वर्कशॉप किया था, उसमें हमने ये डिज़ाइन किया है। तो एक आइडेंटिटी तो होनी चाहिए ना, जिससे कि आगे जाकर इनको लोन वोन मिल सकता हो या कहीं और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिल सकता हो। हाँ बिल्कुल, हम आपका अच्छा सुझाव है, हम इनको सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराएंगे। डिप्टी डायरेक्टर मनोज मीणा जी, आप बताइए सर, जैसा अभी जॉइंट डायरेक्टर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से भीम न्यूज़ इंडिया ने जानना चाहा कि ये वर्कशॉप में जो बच्चियां काम कर रही हैं जी इनको क्या कोई सर्टिफिकेट मिलेगा ये, जिससे कि आइडेंटिटी हो कि इन्होंने वर्कशॉप में ये काम किया है या सीखा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका बात करना जायज़ भी है। अगर इस प्रकार का 5 दिन का समय इनका यहाँ पर निकल भी रहा है, अगर किस प्रकार की आइडेंटिटी पर या सर्टिफिकेट उनको अपन नहीं दे पाते हैं तो एक तरह से जो उनका जो भी कार्य किया हुआ वो एक नए के बराबर हो जाता है। तो इसमें मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि इनके लिए जितनी बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट होकर अपना काम कर रही है उनको जब हम राष्ट्रीय बालिका दिवस का प्रोग्राम करेंगे रिवर फ्रंट पर, जो भी डिग्निटी हमारे वहाँ पर पधारेंगे, उस दिन इन सभी बच्चियों को हम सर्टिफिकेट भी वहाँ पर इनको प्रदान करेंगे। साथ ही इनको कुछ मोमेंटो भी हम इनको, इनकी जो कला है उस संबंधित भी हम इनको प्रदान करेंगे, जो आगे जाकर इनके फ्यूचर में इनके लिए वो एक अच्छा कारगर साबित भी हो। इनके चित्रों की प्रदर्शनी भी लगेगी वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी लगाएंगे। साथ में हमारा तो ये भी निवेदन भी है, हम आपके माध्यम से भी लोगों से निवेदन करना चाह रहे हैं कि जिन भी लोगों को जो खास तौर से इस प्रकार की फोक आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसको वहाँ पे जब पधारे वहाँ पर तो उसको खरीद भी सकते हैं वो, जिससे कि बच्चियों ने इतनी मेहनत की है तो थोड़ा सा उनके एक मोटिवेशन मिले उनको एक आजीविका के रूप में कि ये जो कला हमने आज मेहनत की है तो ये इतनी अच्छी है कि लोग इसको बाजार में एक अच्छी वैल्यू के रूप में इसको लेते भी हैं। तो अब आगे जाकर हम इसको एक अपना एक ऑक्यूपेशन भी बना सकते हैं इसको।